Hello future teachers, welcome to 14 Star Classes. This is Nisha, your go-to place for B.Ed classes absolutely free. यानी कि आज से हम शुरू कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस का ब्रेकडाउन। तो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें आपका 3 कंपलसरी पेपर होता है और एक ऑप्शनल पेपर। 3 कंपलसरी पेपर में आपका पेपर 1 होता है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर 2 आपका होता है साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर 3 होता है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और जो आपका ऑप्शनल पेपर है जिसे लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉलो करती है वो है आपका इनोवेशन इन एजुकेशन। आपके ये 3 कंपलसरी पेपर टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 80 मार्क्स आपके एक्सटर्नल होते हैं और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। इसी तरह अगर आपके ऑप्शनल पेपर की बात करें तो 40 मार्क्स आपके एक्सटर्नल होंगे और 10 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे। फिर आपके प्रैक्टिकल में आए तो आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है, और एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है जिसमें आपको ग्रेड मिलता है A to D। टोटल आपका 400 का मार्क्स होता है। आज की इस क्लास में हम लोग पेपर 1 के जो कि है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसके टोटल यूनिट को पढ़ेंगे और उनका प्रॉपर ब्रेकडाउन करेंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसको आपको जरूर ही एग्जाम में देख करके जाना है। आज से हम लोग जो यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करें B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की, इसमें आपको प्रॉपर इवन ये भी नहीं है कि आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाए और ये नहीं पढ़ाया जाए, फिर आपको ये पढ़ा दीजिए, ये सब भी नहीं होने वाला। आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे हर यूनिट के एक एक टॉपिक को क्लियर पढ़ाया जाएगा फुल्ली डिटेल में। इवन उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे PDF में। और इस यहाँ पे कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे आपको दोनों मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, वो भी फुल्ली फ्री। ऐसा नहीं है कि पेड नहीं है तो आपके कोई टॉपिक्स रोके जाएंगे, आपके सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर किया जाएगा। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी ले सकते हो और इंग्लिश मीडियम, इवन नोट्स भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी वाले हिंदी पढ़ सके, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पेपर 1 का। पेपर 1 में आपके टोटल 4 यूनिट होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। जो आपका यूनिट 1 है इसमें आप देखिए एजुकेशन, इसकी आपको मीनिंग बताना है, कॉन्सेप्ट बताना है, नेचर बताना है और फॉर्म्स बताना है। फिर आपका एक टॉपिक है रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। फिर आपका एक टॉपिक है एजेंसीज ऑफ फाउंडेशन एजुकेशन, इसमें आपके फॉर्मल है, इनफॉर्मल है और नॉन फॉर्मल है। नेक्स्ट आपकी टॉपिक है रोल ऑफ होम। इसके बाद आपका है स्कूल, मतलब होम का रोल, स्कूल का रोल, सोसाइटी का रोल, और फिर आपका इसमें एक टॉपिक है मास मीडिया का रोल। देन आपके इश्यूज एंड चैलेंजेस में आ जाए एजुकेशन में, यानी कि आपको एजुकेशन लेने में क्या इश्यूज और चैलेंजेस आते हैं, इसमें आपको नेशनल इंटीग्रेशन बताना है और इंटरनेशनलिज्म बताना है। फिर आपको यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को पढ़ना है। देन आपको सोशल मीडिया और एजुकेशन भी पढ़ना है। फिर आपको डिस्टेंस लर्निंग पढ़ना और इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है। इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा बनते हैं, तो पहली यूनिट की अगर हम बात करें तो आपका एक टॉपिक बनता है कि एजुकेशन को डिफाइन करो और साथ में उसके डिफरेंट फॉर्म्स भी बताओ। ये हमेशा अक्सर करके सवाल पूछता है। और इसमें कौन कौन से सवाल है, रोल ऑफ एजेंसीज, यानी कि शिक्षा में घर, विद्यालय और मीडिया की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ एजेंसीज लाइक होम, स्कूल और मीडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे क्या पूछता है, इंक्लूसिव एजुकेशन बताने को, इंक्लूसिव एजुकेशन बताने के लिए विद एग्जाम्पल्स याद रहे, यानी कि समावेशी शिक्षा क्या, उदाहरण सही बताइए। अगर इस यूनिट से आपने सिर्फ यही 3 टॉपिक भी पढ़ लिया ना तो आपके इनसे अलग आएंगे ही नहीं एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर के आपके। अब यूनिट 2 की बात करें तो एजुकेशनल फिलॉसफी एंड थिंकर्स इसमें है। तो पहली टॉपिक हमारी है फिलॉसफी, इसमें आपको मीनिंग बताना, कॉन्सेप्ट बताना और नेचर और स्कोप बताना है। ठीक है, दूसरी टॉपिक है आपकी स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इसमें आपको किसका आइडियलिज्म बताना है, नेचुरलिज्म बताना है, प्रेगमेटिज्म बताना है, और इसमें आपका एक और है रियलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल थॉट, किसके किसके हैं, गांधी, टैगोर, उसके बाद आपके ड्वे के हैं, प्लाटो के हैं, रोशियो के हैं, विवेकानंद के हैं, पॉलो के हैं, पॉलो फेरे के हैं। देन आपका अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफिकल फिलोसफी। अगला टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है यूनिट 2 के,
तो यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। कोई भी दो दार्शनिक विचारधाराओं की शिक्षा में उपयोगिता बताएं। पहला ये आता है, ठीक है, यानी कि एनी टू स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरा आपका आता है गांधी या टैगोर, इनका आता है इंडियन एजुकेशन में। और एक क्वेश्चन और इससे अक्सर आता है, इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसफी का कंपैरिजन करना। थर्ड क्या है आपकी यूनिट, थर्ड यूनिट है आपकी एजुकेशनल सोशोलॉजी से रिलेटेड। इसमें आपको सोशोलॉजी की मीनिंग, नेचर बताना है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बताना है किसमें, एजुकेशनल सोशोलॉजी और सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। फिर आपका सोशलाइजेशन है, उसके बाद आपका सोशलाइजेशन के मीनिंग, प्रोसेस, टेक्निक, एजेंसीज, ये बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका सोसाइटी, सोसाइटी के कल्चर हैं, मीनिंग है, फीचर्स हैं, रिलेशन विद एजुकेशन है। सोशल चेंजेस में आपको मीनिंग बताना है, कॉजेस बताना है, रिलेशन विद एजुकेशन बताना है। सोशल मोबिलिटी में मीनिंग, टाइप और रिलेशन विद एजुकेशन। फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में मीनिंग, बेसिस, रिलेशन विद एजुकेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके क्या है आपके थर्ड यूनिट के, शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, शिक्षा के समाजशास्त्र से इसे अलग समझाई, यानी कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी बताना है, डिफरेंशिएट करना इसका, डिफरेंशिएटेड फॉर्म सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। दूसरा आपका इससे क्वेश्चन क्या बनता है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंजेस एंड मोबिलिटी। थर्ड वन आपका इसका क्वेश्चन बनता है, हाउ डज एजुकेशन रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि शिक्षा सामाजिक असमानता को कैसे कम कर सकती है। लास्ट यूनिट इसकी जो है वो आपकी डाइवर्सिटी और मल्टी कल्चरलिज्म से रिलेटेड है। तो पहला आपके डाइवर्सिटी की मीनिंग्स बतानी है, टाइप्स में आपका ये लिंग्विस्टिक और कल्चरल और रीजनल और रिलीजियस, ठीक है। मल्टी कल्चरल में आपको, मल्टी कल्चरल एजुकेशन में आपको मीनिंग बतानी है, और बेसिकली इश्यूज और चैलेंज बताने हैं, इसमें इनइक्वालिटीज को बताना है। मार्जिनलाइजेशन में आपको SC ST OBC माइनॉरिटीज, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जेंडर है, जेंडर इक्वालिटी है, इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज है, मल्टीकल्चरल क्लासरूम प्रैक्टिसेस है, ये सब है। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा क्या है, इसकी समस्याएं बताएं, यानी कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन और इसके चैलेंजेस बताना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है वंचित वर्गों के लिए शिक्षा समावेशी कैसे बनती है, यानी कि हाउ इज एजुकेशन इंक्लूसिव फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है, एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशनल इक्वालिटी, यानी कि शिक्षा में समानता से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या हैं, ठीक है। एंड नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल, अगर आपको इस पेपर का कंप्लीट PDF नोट्स चाहिए या आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है 14 स्टार क्लासेस, लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपने सिलेबस का ये डिटेल ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो अभी वीडियो एंड होने के बाद उस लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख लीजिए, जहां मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। डोंट मिस आउट लर्निंग अब फ्री एंड इजी। सब्सक्राइब नाउ एंड स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग टॉपिक वाइज क्लासेस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहां से हम प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज इन डिटेल। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।